ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में निर्जला एकादशी की शुरुआत होगी 5 जून रात 2:15 पर, यानी कि 6 जून 2:15 AM से निर्जला एकादशी की शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। जहां गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे वे पारण करेंगे 7 जून को। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:44 से 4:31 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 11:25। जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे वो व्रत पारण करेंगे 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है सुबह 7:17। अब सुने व्रत कथा। महर्षि वेद व्यास जब 5 पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन दें, अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी भी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना किया करो। परंतु मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बातें सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन कभी न करना। तब भीमसेन जी बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ माह के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका पूरे यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। इस एकादशी में तुम केवल मुख में कुल्ला और आचमन करने के लिए ही जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु यानी कि पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए
उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, छाता दान करने चाहिए। और जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी की कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इसीलिए उसका व्रत निर्जल किया जाता है। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी पूरी श्रद्धा के साथ इस निर्जला एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जाने निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी पूजा करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में, अगर आप चाहें तो घर के मंदिर में या फिर अलग से एक चौकी लगा लें। चौकी के लिए आप पटला भी ले सकते हैं या एक चौकी ले लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन जितना हो सके आप पीले रंग की चीज़ों का उपयोग करें। चौकी पर कपड़ा बिछाने के बाद अब फूलों का आसन देते हुए, फूलों का या फिर किसी भी अनाज का आसन देते हुए, अनाज में आप चावल को छोड़कर किसी भी चीज़ का आसन दे सकते हैं। उस पर सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की स्थापना करें। फिर भगवान विष्णु का फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, या फिर आपके पास अगर भगवान विष्णु की फ़ोटो ना हो तो आप उनके किसी भी अवतार की फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, जो भी आपके पास हो आप वह फ़ोटो या मूर्ति ले सकते हैं। अब हम एक कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि निर्जला एकादशी है, इसलिए आप एक घड़ा लें। घड़ा जितना बड़ा लें उतनी अच्छी बात है। और हाँ, कोई भी पुराना नहीं, आप कोरा घड़ा ही लें, क्योंकि पूजा के बाद इस घड़े का हमें दान करना होता है। और आप इस घड़े को शुद्ध जल से भर लें। इस दिन हमें मीठे पानी का दान करना चाहिए, लेकिन याद रखें कि घड़े में चीनी ना डालें, क्योंकि माना जाता है घड़े में चीनी डालने से वह खराब हो जाता है। इसीलिए आप घड़े को शुद्ध पानी से भर लें। एक अलग बर्तन में चीनी रख लें और उस घड़े को आप अब एक ढक्कन से ढक दें। उस ढक्कन के ऊपर आप कोई भी मौसमी फल जो भी आपके पास हो उसे रख दें। घड़े के कंठ पर मौली बांध दें और अगर आप चाहें तो घड़े पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। नहीं तो आप चाहें तो एक छोटा सा टीका भी लगा लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्वास्तिक के चिन्ह वाला घड़ा लेने में लोग झिझकते हैं। इसीलिए आप चाहें तो एक छोटा सा तिलक भी आप घड़े पर कर सकते हैं। अब इसके बाद अब फूलों का आसन देते हुए हम एक दीपक की स्थापना कर लेंगे। अब एक पात्र में गंगा जल लेकर एक फूल की सहायता से आप स्नान की भावना से सभी फ़ोटो, अगर आपके पास फ़ोटो हैं तो उन पर फूल से गंगा जल छिड़क दें और एक साफ़ कपड़े से उन्हें पोंछ दें। और अगर आपके पास गणेश जी की और भगवान विष्णु की मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत और जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र अर्पित करने के लिए नहीं है तो आप वस्त्र की भावना से कलावा या जनेऊ भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी का तिलक करें। तिलक चंदन या कुमकुम आप किसी से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु को तिलक करेंगे। जहाँ तक हो सके तिलक पीले चंदन का ही करें, या फिर अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप कुमकुम से भी भगवान का तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं
भोग ऋतु फलों का लगाएं। एकादशी व्रत में हमेशा फलाहार का ही भोग लगाना चाहिए और यह निर्जला एकादशी सबसे गर्म महीने में आती है। तो इस दिन जल के दान के साथ साथ आप हाथ के पंखे का भी दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े ना हों तो आप कम से कम एक गमछा तो किसी को दान अवश्य करें। आप अन्न का दान कर सकते हैं, चावल को छोड़कर आप किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दान में दक्षिणा अवश्य रख लें। और हाँ, भगवान विष्णु को जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। लेकिन याद रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसीलिए आप दशमी तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अब सीधे हाथ में फूल लेकर एकादशी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने और कथा संपन्न होने के बाद वह फूल हम इस जल के लोटे में डाल देंगे और इस लोटे में जो जल है उससे सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और इसके बाद भगवान की आरती करें। इस प्रकार आरती संपन्न करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि अपना आशीर्वाद सदा हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग तो पूरे दिन निराहार निर्जल रहकर व्रत करते हैं, मतलब कि पूरे दिन पानी की एक बूंद तक मुंह में नहीं डालते हैं, तब तो सर्वोत्तम है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही किया जाता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है और आप पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकते तो आप इसी तरह से भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर पूजा के बाद शाम के समय मीठे जल का दान करने के बाद आप नींबू पानी या आम का शरबत पी सकते हैं या सिर्फ पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाकर भी आप पी सकते हैं। और देखिए कि इसमें मीठा जल यानी कि शरबत का ही दान किया जाता है और सबसे पहले शरबत ही ग्रहण किया जाता है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी और कारण से आप इस दिन व्रत ना कर पा रहे हो तो भी आप इसी तरह से भगवान विष्णु का पूजन करें और हो सके तो जल से भरे घड़े का दान करें, चीनी दान करें और अपने सामर्थ्य अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार 1-1.25 मीटर कपड़ा अवश्य दान करें। इस एकादशी पर विशेषकर गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। आप स्कूली बच्चों को वाटर बॉटल का दान कर सकते हैं। आप किसी भी कन्या या ब्राह्मण या किसी भी सुयोग पात्र को दान कर सकते हैं। और देखिए कि एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, एकादशी पर चावलों का दान नहीं किया जाता। द्वादशी वाले दिन आप चावल दान कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।